बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं वसीम सत्ती। नाज़रीन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे टिकटॉक के हवाले से, क्योंकि आज का दिन पाकिस्तानी सोशल मीडिया सार्फिन के लिए बड़ा अफसोसनाक साबित हुआ, क्योंकि आज हुकूमत पाकिस्तान ने यानी पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने आज फैसला किया है कि टिकटॉक की एप्लीकेशन को बंद कर दिया जाए। और इस तरह पाकिस्तान में आज से टिकटॉक एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है और उसको बंद कर दिया गया है। आपको याद होगा कि पिछले कई महीनों से टिकटॉक के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें भी आ रही थी, शिकायत भी आ रही थी, और उसमें यही मुतालबा किया जा रहा था कि इस ऐप को बंद किया जाए, क्योंकि इस ऐप के जो मनफी जो असरात थे वो काफ़ी जो हमारी सोसाइटी के ऊपर मरतब हो रहे थे। तो आज जो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने जो आज अलामिया जारी किया है, उसके मुताबिक उनने इसमें मेंशन भी किया है और उन्होंने कहा है कि मुआशरे के मुख्तलिफ जो तबकात के जो लोग हैं उनकी जानिब से गैर अखलाकी और नामनासिब मवाद की जो शिकायत थी वो सामने आ रही थी। और उसके बाद ये जो शिकायत जब सामने आई तो उसके बाद वीडियो शेयरिंग ऐप जो टिकटॉक है उसके ऊपर जो है वो पाबंदी जो है वो आयद करने का जो फैसला किया गया है। उसके साथ साथ पीटीए ने इससे पहले भी 2 बार जो है वो टिकटॉक एप्लीकेशन को टिकटॉक एप्लीकेशन की जो इंतज़ामिया थी उसको गैर मुनासिब जो मवाद था उसके हटाने के लिए उनको इंतबा भी जारी किया था कि इसको मवाद को हटाया जाए, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर अमल नहीं किया। बहरहाल इससे पहले भी इसके ऊपर काफ़ी शिकायत थी, काफ़ी इसके बारे में चैप गोइयाँ थी, लेकिन आज जो है उन्होंने फैसला कर लिया। आप अपनी अगर आपके मोबाइल में अगर ये एप्लीकेशन अगर है, हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है, आप अगर अपने अगर ऑफिशियल टिकटॉक के ऊपर जाकर उसको अगर आप क्लिक करें तो वो ओपन नहीं होगा, और लेकिन जो उसके एड्स हैं, जो उसके इश्तिहारात थे वो चढ़ रहे हैं। शायद इसकी वजह यह है कि वो किसी और सर्वर से इश्तिहारात जो हैं वो मैनेज हो रहे हैं और टिकटॉक किसी और सर्वर से मैनेज हो रही है, इसीलिए वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। आप उसकी जाके उसको प्रेस करें, जाके बटन जाके आप उसका, तो उसके बाद आपको देखेंगे कि वहाँ पर जो फीड है वो बिल्कुल लोड नहीं हो रही। और अपने मोबाइल से कोई भी आप VPN ऑन करें तो VPN पे टिकटॉक काम करना शुरू कर देगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एप्लीकेशन है सिर्फ उसको पाकिस्तान में इसको बैन किया गया है, इससे के अलावा किसी और मुल्क में ये बैन नहीं हुई, और ये पाकिस्तान ने ही, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने ही इसको बैन किया है। नो डाउट टिकटॉक के हवाले से काफ़ी लोग इसके हवाले से पोलराइज भी थे, एतराज़ात थे, लोगों को गिले शिकवे थे, नामनासिब मवाद की हमेशा बात की जाती थी, और जो ऐसा मवाद जो कि मुआशरे पर जिसके बड़े असरात मरतब हो रहे थे उसके हवाले से बारहा दफ़ा इसके ऊपर बात की गई, लेकिन जो टिकटॉक इंतज़ामिया थी उन्होंने इसके ऊपर अमल नहीं किया, तो जिसके बाद इस जो है इसको बंद कर दिया है। उसके बाद आपको बताएं कि जो टिकटॉक की जो एप्लीकेशन जो है इसके अगर फ़वाइद की बात करें तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ अरसे में अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो करोड़ों में इसके सार्फिन थे, करोड़ों में लोग इसको इस्तेमाल कर रहे थे, और हर उम्र के और हर तबके के जो लोग थे इसको ईज़िली इस्तेमाल करते थे। सिंपल आपको एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए होता है और आप इसको डाउनलोड करते हैं, और करने के बाद आप इसको इस्तेमाल करते थे। तो उसमें जो इश्तिहारात की मदद में लोगों को पैसा वहाँ पर मिलता था, लोग एड्स कंपनी के साथ काम करते थे और उनको वहाँ से पैसे मिलते थे। एक तो रेवेन्यू के हवाले से भी लोगों को इसका फ़ायदा था, और दूसरी बात ये है कि आपके जो आपके अंदर टैलेंट जो है मुल्क के अंदर वो इससे सामने आ रहा था, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि टिकटॉक से स्टार बनने का जो सफ़र है उसको तय कर रहे थे। तो बहरहाल ये इसका अच्छे जो इसके फ़वाइद थे ये उसमें इसको शुमार किया जाता है। लेकिन अगर इसकी नुकसानात की बात करें तो अमूमन ये तासर ज़ाहिर किया जाता था कि कुछ लोग जो हैं वो मज़हबी मवाद जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके हवाले से टिकटॉक वीडियोज़ बनाई जाती हैं। कुछ लोगों का ख्याल था कि ऐसी वीडियोज़ ऐसे लिबास में बनाई जाती हैं जो कि जब वायरल जब होती हैं तो उसको बच्चे देखते हैं, घरों में जो ख़वातीन हैं वो देखती हैं, तो उससे बेहयाई फैलने का जो एक अंसर था वो भी था। तो इसके लिए तो यही कहा जा सकता है कि अगर अपने बच्चों को अगर एजुकेट करना है, अगर अपने बच्चों को अगर तरबियत देनी है तो फिर आप टिकटॉक को बंद नहीं कर सकते, फिर आपको बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा और उनको सही रास्ते पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि टिकटॉक लोगों को ख़राब नहीं कर सकता जब तक आप अपने बच्चों की सही तरह से तरबियत करेंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान में तो उसको बंद कर दिया गया, लेकिन पिछले दिनों आपको पता है कि कोरोना वायरस में की जो बहस जब छिड़ी थी इस दौरान, तो अमेरिका और चीन के दरमियान भी काफ़ी अल्फाज का जो है तबादला हुआ था। तो उस वक्त भी अमेरिका ने भी वहाँ पर धमकी दी थी और बंद करने की बातें भी वहाँ पर हुई थी। उसके अलावा इंडिया में इस ऐप को बंद कर दिया गया है, और इंडिया में बंद करने के बाद तकरीबन करोड़ों सार्फिन जो है वो इस ऐप को जो इस्तेमाल करने वाले थे उनमें
बड़ी तशवीश पाई गई थी और इंडिया के हवाले से कहा जा रहा था कि वहाँ पर जो इश्तिहारात की जो मद में जो लोग टिकटॉकर जो कि जिनका एक अपना प्रोफाइल था इसके ऊपर, जब वो काम करते थे वो कंपनीज़ के साथ इश्तिहारात और दीगर एड्स में काम कर रहे थे तो उनको वहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। तो इस हवाले से भी उनके ऊपर काफ़ी तनकीद की गई इंडियन हुकूमत के ऊपर कि इसको बंद नहीं होना चाहिए था। तो उसके साथ साथ आपको बताएं कि जो दीगर ममालिक हैं उनमें भी जो ये जो ऐप है उसको बंद करने के हवाले से बातें चल रही हैं। यूएई में भी इसको बंद करने के हवाले से जो है वो बातें की जा रही हैं कि इसको बंद कर दिया जाए, कि इसको बंद होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो मवाद है जो इस्तेमाल हो रहा है वो मवाद जो है वो गैर मेयारी मवाद है। उस मवाद की वजह से माशरे पर जो असरात हैं वो पूरे असरात इसके ऊपर मरतब हो रहे हैं। उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा पाकिस्तान में अगर बात की जाए, अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर आपको लेके जाऊँ मैं अगर, तो अगस्त के महीने में ही लाहौर के एक शहरी ने अदालत से जो टिकटॉक पर जो पाबंदी लगाने की जो दरख्वास्त थी वो दायर की गई थी, जिसको समाअत के लिए मंजूर किया गया था। और पीटीए ने वहाँ पर ये जवाब भी दिया था कि ये जो सोशल मीडिया और जो मोबाइल ऐप के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैकडाउन भी हम कर रहे हैं, इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको ठीक करने की भी चीज़ें हो रही हैं। और गुज़िस्ता मंथ की बात है कि टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के तर्जमान ने ये बताया था कि हमने इसके ऊपर क्रैकडाउन किया है, हम क्रैकडाउन कर भी रहे हैं और जिन ऐप्स पर पाबंदी लगनी चाहिए उनके मवाद को देखा जा रहा है और इसमें जो शिकायत आ रही हैं उसमें ऐसा मवाद मौजूद होता है जो कि गैर महज़्ज़ब के ज़ुमरे में आता है। और पीटीए जो है वैसे तमाम मवाद को मॉनिटर कर रहा है और बाज़ सूरतों में शिकायत भी इसके हवाले से मौसूल हो रही हैं और इसी के मुताबिक जो है वो हिदायत जारी की भी जाती हैं और इसके ऊपर एक्शन भी फर्दर लिया जाएगा। एक ये चीज़। और लेकिन पाकिस्तान में जो डिजिटल हुकूक के लिए जो काम करने वाले जो लोग हैं उनका कहना यह था कि ये जो पाकिस्तान में जो ऐप को बंद किया गया है या ऐप्स को बंद करने की जो बातें हो रही थी, उनका कहना था कि इसकी वो मजम्मत करते हैं और इनके जो कवानीन हैं उनको भी उन्होंने मुबहम करा दिया और कहा कि ये ऐसे कवानीन नहीं हैं कि जिस तरह आप इन ऐप्स को बंद कर दें, आप इन एप्लीकेशन को बंद करके करोड़ों जो इसके सारिफिन हैं उनको महरूम कर दें। क्योंकि ये जो टिकटॉक की एप्लीकेशन जो है ये ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के मुकाबले में बड़ी तेज़ी के साथ आगे जा रही थी और जिस तरह से लोग उसको इस्तेमाल करते थे उसके इस्तेमाल को देखकर अंदाज़ा होता था कि ये जिस तरह से जिस फास्ट अंदाज में आगे बढ़ रही है इसके बड़े दुरुस्त नतीजे निकलेंगे और ये हर लिहाज से बड़ी काबिल अमल होगी। लेकिन जो उसका मवाद था और जो मवाद शेयर करने वाले जो लोग थे जब वो शेयर करते थे तो उसके कोई चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से ये सारे मामलात हुए हैं। पाकिस्तान में जो है इसके ऊपर पाबंदी जो लगी है उस हवाले से जो इंटरनेशनल जो इसके लाज जो हैं उनके मुताबिक अगर इसके ऊपर अगर थोड़ा सा अगर इसको लेकर जाया जाए तो इंटरनेशनल लाज भी कहते हैं कि कोई भी मवाद जो है उसको पहले देखा जाना चाहिए और उसके बाद फैसला करना चाहिए कि इसको बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बंद करना, टिकटॉक से आप इख्तलाफात कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन को आप बुरा कह सकते हैं, लेकिन इसको बंद करना कोई वजह नहीं है। इस एप्लीकेशन को बंद करने से आप मसाइल को हल नहीं कर सकते। अगर अपने गैर अखलाकी मवाद को अगर आपने हटाना है तो फिर इसके लिए और भी फोरम सोशल मीडिया है, ट्विटर पर लोगों की तस्हीह की जाती है, यूट्यूब पर मवाद पड़ा हुआ है, आप उसको भी हटाएँ फिर। और अगर आप समझते हैं कि जो टिकटॉक है वो इन तमाम फोरम से ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक है इस मवाद के हवाले से, तो फिर ये हुकूमत और पीटीए को सोचना चाहिए कि आप लाखों करोड़ लोगों को महरूम कर रहे हैं एक एप्लीकेशन से, तो फिर आप दीगर जो जगह हैं वहाँ से भी आप इस मवाद को हटाएँ।